देख रहे हो दोस्तों आप, यहाँ से जो रोलर से पत्थर है जो नीचे की तरफ छोड़े जाते थे ताकि जो भी दुश्मन सेना की जो आर्मी वगैरह आती थी वो लोग नीचे के नीचे ही रह जाएं। ये आप देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग दूसरे गेट को पार कर चुके हैं। एक्चुअली में टोटल यहाँ पर 4 गेट रखे गए हैं। अच्छा। पहला गेट का नाम अमर सिंह गेट है, दूसरे नाम का गेट है आपके वेलकम गेट, जिसको दर्शनी दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी बादशाह आफ्टर बैटल इस सेकंड गेट से अंदर आता था ना, राइट, तो वो सामने तो जो खिड़कियाँ बनी है ना जी, वहाँ से उनकी घर की लेडीज आकर उनका अभिवादन या कह सकते हैं कि उनके दर्शन किया करती थी। इसके लिए इस गेट को, सेकंड गेट को म्यूजिक गेट एंड दर्शनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो सेकंड गेट तो हो गया, लेकिन सेकंड गेट के पीछे जैसे हम खड़े होंगे तो फर्स्ट गेट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चारों गेट को लेटर Z में बनाया गया, जैसे राइट और लेफ्ट जैसे हम करते हैं इस टाइप से इसका डायरेक्शन जो है दिया गया है। तीसरा गेट है, इस गेट के पीछे चौथा गेट दिखाई देता है, लेकिन चौथे गेट के सामने एक रैम बनाई गई है। उस रैम को इंक्लाइन शेप में इसलिए रखा गया है कि दुश्मन जब इस गेट को तोड़कर अंदर पहुंच जाए, यानी कि तीसरे गेट को तोड़कर चौथे गेट की तरफ रवानगी हो, तो उनको रोकने के लिए राजाओं की सेना के लोग इस्तेमाल करते थे पत्थर के रोलर्स, फायर बॉल्स और गर्म तेल, गर्म पानी। इनके लिए 2 दीवार को बहुत करीब बनाया गया है उस रैम से। सेकंड गेट जो मैंने आपको बताया था, जो हम जिसके सामने खड़े हैं, इसको कहा जाता है दर्शनी दरवाज़ा, लेकिन मैंने एक नाम और लिया था, म्यूजिक गेट। तो राजा जो भी यहाँ से अंदर आता था तो यहाँ उसका ग्रेट वेलकम किया जाता था, तो दोनों तरफा म्यूजिक बजाया जाता था। अच्छा। अंदर 4 कमरे बने हुए हैं, तो सेकंड फ्लोर पर रोज वाटर शावर किया जाता था। बहुत सारी लेडीज इन बैल्कनीज में डांस करती थी। और जिस आर्चिस के सामने हम खड़े हैं ये होते थे उनके ट्रांसजेंडर्स के लिए, जिसको हम हिजड़ा बोलते हैं। उस दौरान हिजड़ा बहुत यूज़ किए जाते थे यहाँ इन फोर्ट्स के अंदर में, जो राजाओं की रानी के लिए होते थे, उनकी मदद और उनकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे जो कि ड्रम्स अपने गले में टांग कर राजाओं का स्वागत करते थे ड्रम्स बजाकर। और ये जो सामने आप देखेंगे इस पेंटिंग को, तो ऐसी पेंटिंग फोर्ट में आपको कहीं नहीं दिखेगी, इवन आगरा में भी आपको कहीं नहीं दिखेगी। इसको मोज़ेक आर्ट कहा जाता है। सेमी प्रेस स्टोन्स को पीस कर वेजिटेरियन कलर को मिलाकर इस आर्ट्स को बनाया गया था, जिससे इस पिलर को डेकोरेट किया गया था राजाओं के स्वागत के लिए। जी। और देखिए जहां हम लोग खड़े हैं, हम लोग दूसरा गेट क्रॉस कर आ चुके हैं। तीसरा गेट सामने बना हुआ है, आप देखेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत गेट है ये। और इस गेट को इस्तेमाल में लिया जाता था सिर्फ सुरक्षा के लिए, जो कि रैम मैंने बताया था आपको, रोलर्स को रोल डाउन करने के लिए, दीवारों से हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर शावर करने के लिए। अच्छा। लेकिन जैसे ही तीसरा गेट पार करोगे आप, तो यहाँ पर बहुत सारे रूम्स जो बने हुए हैं राइट और लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं तो उनके ऑफिसेज बने हुए हैं। बट उस दौरान ये अपने इस्तेमाल के लिए राजा लोग करते थे, जैसे कि कोई भी घोड़े इंपॉर्टेंट होते थे उनको यहीं पर रखा जाता था। अच्छा। और यहीं से राजाओं के लिए अंदर जाकर फिर यहीं से रवानगी उनकी आगे की तरफ कर दी जाती थी। अच्छा। तो ये सर वही जगह है जहाँ से ये गर्म, हाँ जी, हाँ जी, ये डबल वॉल एंड फ्लोर जो बनाया गया है ना, ये हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर के लिए है, और ये रैम को स्टोन रोलर से रोल डाउन कराने के लिए है। अच्छा। तो ये डिजाइन्स बनाए गए हैं उस दौरान रॉयल फैमिलीज के अपने यूज के लिए, जो सुरक्षा प्रदान किया करते थे। लेकिन ये देखिए आप लोग, ये जो फोर्ट देख रहे हैं ना, ये फोर्ट की जो दीवारें हैं जी, ये दीवारें, ये जो छोटी छोटी स्टोन्स हैं, इसको लाखौरी ब्रिक कहा जाता है इंग्लिश के अंदर में। अच्छा। लेकिन हिंदी में, यूपी में इसको ककैया ईंट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा फोर्ट इसी ब्रिक से बनाया गया है। अच्छा। लेकिन ये किसी माइन से नहीं लाकर लाया गया है। ये आगरा की जो मट्टी होती है बहुत ज़्यादा फेमस होती है जी, और उपजाऊ होती है, तो इसके लिए जी इस मट्टी का इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग के लिए किसान लोग। तो इसी मट्टी को पकाकर फिर इन टाइल्स का यूज़ किया गया है स्टोन ब्रिक्स तौर पर, तो इसको जो है लाखौरी ब्रिक नाम दिया गया है।